मेरी बेटी 14 साल की थी जब मैंने इसको ब्याह दिया। वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, मगर मुझे तशवीश तब हुई जब इसका देवर बार-बार मेरे घर के चक्कर लगाता और अजीब तरह के इशारे करता। मुझे तो इसकी बात समझ नहीं आती थी। मैंने बेटी को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि मेरा देवर पागल है, अम्मी इसकी बातों में मत आना। मगर एक दिन मेरी बेटी का देवर आया और इसने मुझे एक पर्ची दी। इस पर लिखा था कि तुम्हारी बेटी को जान का ख़तरा है, इसको बचा लो वरना वो मर जाएगी। मैं बेटी के घर गई तो कलेजा फट गया, क्योंकि इसका शौहर इसे उल्टा लटका कर। मैं गरीब घराने की औरत थी, मेरी एक 14 साल की बेटी थी। मुझे रात को रोज़ एक बुज़ुर्ग ख्वाब में नज़र आते और कहते थे कि अपनी बेटी की जल्दी जल्दी शादी करवा दो, तो मालो माल हो जाओगी। मगर मैं बहुत परेशान हुई गई थी, क्योंकि मेरी बेटी नादान थी, ना समझ थी, छोटी थी। मैं कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इसकी शादी करा सकती थी? अगर तो मेरी बेटी जवान होती, 18 साल से ऊपर होती, तो तब तो मैं इसकी शादी करवाने में एक मिनट न लगाती और इसकी शादी करा देती। आज भी मैं इसके ख्वाब के बायस बेदार हो चुकी थी। मैंने सोचा उठकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैं वज़ू करने की खातिर अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बेटे के कमरे से आ रही थीं। मैंने दिल पर हाथ रखा और भागते हुए इसके कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर नहीं था बल्कि ज़मीन पर था। इसकी हालत इस कदर ख़राब थी कि मेरे कलेजे को आग लग गई। मैं बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे? इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे सहारा देकर उठाया था। मेरे बेटे अदनान का चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद खामोश रहा, मगर फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला, अम्मी आप कैसे बेदार हो गई? मैं बोली, मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। फिर मैं बोली, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? वो कहने लगा, हर रात ऐसे ही तकलीफ़ होती है। अम्मी आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस अज़ियत से बचा ले, या फिर मुझे अपने पास बुला ले। बस मुझे सुकून चाहिए। मैं तो अपने बेटे की बात सुनकर दहल कर रह गई और बोली कि अल्लाह न करे कि तुम्हें कुछ हो। कहने लगा कि तकलीफ़ के सबब ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं क्योंकि तकलीफ़ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अम्मी मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं उठकर बाहर आ गई, मगर इसके कमरे के साथ लगकर बैठ गई। मैं जानती थी कि वो ठीक नहीं है, इसे नींद नहीं आने वाली थी। अदनान अब फूट फूट कर रो रहा था। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने कमरे में रो रहा था, जबकि मैं बाहर उसके दरवाजे पर बैठी रो रही थी। जो ही रात बीत गई और सुबह उजाला फैल गया। मेरे बेटे की उम्र 20 साल थी और वो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला था। इसके दोनों गुर्दे पथरियाँ थी। हर महीने इसके गुर्दों की सफाई करवाना पड़ती थी और इस चीज़ में इतना खर्च आता था कि सारे घर का बजट ख़राब हो जाता। इस बार तो इसके गुर्दों की सफाई में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हम बहुत ज़्यादा गरीब थे। यूँ ही बड़ी अज़ियत में दिन गुज़र रहे थे। मैं सारी सारी रात रोकर अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। मैं जब भी सोती तो मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग नज़र आते, जो अक्सर ख्वाब में आया करते थे। कहने लगे, तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, अपने बेटे को भी तकलीफ़ से नहीं निकाल रही। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल सिर्फ शादी ही है। अपनी छोटी बेटी की शादी कर दो, रातों रात मालूम माल हो जाओगी। मैं ये ख्वाब बार बार देख रही थी, इसलिए बड़बड़ा कर उठ जाती थी। आज तो मैंने ठान ली थी कि मैं अपने बेटे की खातिर अपनी छोटी बेटी की कुर्बानी दे दूंगी, क्योंकि मैं इसकी तकलीफ़ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी छोटी बेटी फ़ाइका के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी शादी हो जाए, क्योंकि मैं अपने बेटे की मज़ीद तकलीफ़ नहीं सह सकती थी। वो अभी शादी के काबिल नहीं थी, वो बहुत छोटी थी। इसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, मगर मैं फिर भी अपने बेटे की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि अपनी बेटी की उम्र की भी परवाह नहीं की। और इधर डॉक्टर मुझे डरा रहा था अगर गुर्दों का ऑपरेशन ना हुआ तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मेरे बच्चे की जान को भी खतरा था। मैंने जल्दी से रिश्ते वाली को बताया और कहा कि मुझे फ़ाइका का रिश्ता करना है। वो हैरान हुई, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी, मगर मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। सारी रात मैंने कांटों पर लौट कर गुजारी थी। मैं कैसे अपने फूल सी बच्ची की शादी कर सकती थी? न जाने इसे ससुराल वाले कैसे मिलते हैं। वो तो घर के काम काज से भी नावाकिफ़ थी। वो तो बहुत मासूम थी। यूं ही आंखों में रात कट गई। अगले दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला था,
سامنے ایک بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں سے ایک عورت نکل کر میرے پاس آئی۔ دیکھنے سے وہ بہت امیر گھرانے کی عورت لگتی تھی، مگر اس عورت نے مجھے ایک اتنی عجیب سی بات کی کہ میں تو بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا شاید میں غلط سن رہی ہوں۔ کہنے لگی کہ کچھ دنوں سے مجھے خواب میں بار بار آپ کا گھر دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں اپنے بیٹی کی شادی کراؤ۔ میں نے پہلے تو اس خواب کو جھٹک دیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ شاید مجھے کوئی اشارہ دیا جا رہا تھا، اس لیے میں صبح صبح ہی آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ میں نے فوراً اندر عورت کو بلایا۔ اسی طرح میں نے اپنی بیٹی سے ملوایا تو وہ خوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتی ہوں۔ کہنے لگی کہ یہ شادی جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے بولی جی ٹھیک ہے۔ اس نے 1 ہفتے کے بعد تاریخ مانگی تھی۔ میں نے لڑکا دیکھے بنا ہاں کہہ دی۔ شام کو میں نے اپنی بیٹی فائقہ کو بتایا تو وہ بے حد خوش ہوئی، کیونکہ اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، اسے تو بس نئے نئے کپڑے اور جولری پہننے کا شوق تھا۔ کہنے لگی کہ میں میک اپ کرواؤں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ میں مسکرا دی اور بولی ہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ میں نے ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے انتہائی پریشان تھی اور اب تو اس عورت کو بھی سچے خواب آتے تھے۔ شاید یہ شادی ہم دونوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت لالچ دیا کہ تمہارا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے۔ مگر جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا تو وہ پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ مگر میں نے اسے بلا پھسلا دیا، پر میں جانتی تھی کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ محلے والے بھی باتیں کرنے لگے کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی کی شادی کر رہے ہو، ضرور وہ لڑکی بدکار ہوگی، اس لیے اس کی ماں اس کو بہانا چاہتی ہے۔ میرا بیٹا اسپتال میں ایڈمٹ تھا، مجھے ہر وقت اس کی فکر ستائے رکھتی تھی۔ بارات والے دن میں نے لڑکا دیکھا تو وہ بہت خوبصورت اور کم عمر تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی 40 سالہ مرد بھی ہوتا تو میں کیا کر لیتی، پر میں نے خدا کا شکر کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تھا اور اس کے جانے کے بعد گھر کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ میں ساری رات روتی رہی۔ آدھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے گھر میں کودا آیا ہو۔ میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر دیکھا تو دروازے کے پاس ایک سیاہ بیگ پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ بیگ کس کا ہے۔ میں نے جیسے ہی بیگ اٹھایا اور گھسیٹ کر کمرے میں لے آئی، اسے کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس میں بے شمار پیسے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ خواب میں آنے والا بزرگ بالکل سچا تھا اور میرے خواب بھی بالکل سچے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ صبح ہوتے ہی ہاسپٹل پہنچ گئے، جہاں پر میرا بیٹا عدنان ایڈمٹ تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ گردوں کا انتظام کریں، ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ پھر تو جیسے کوئی معجزہ ہو گیا تھا، اگلے ہی دن اس کے گردے میچ کر گئے۔ میں نے فیس بھی ادا کی، ڈاکٹر کو جمع کروا دی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری سن لی تھی اور 1 ہفتے کے بعد میرے بیٹے عدنان کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، اس لیے جلد از جلد اس کا آپریشن کر دیا گیا تھا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منزل آسان ہو جائے گی، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ جب اس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو میں اس کو گھر لے آئی۔ اب میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور ہمارے گھر خوشحال ہو گیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیٹی کی یاد ستاتی تھی۔ اپنے بیٹی کی بیماری اور علاج میں اس قدر گم ہو گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا، مگر اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ دروازہ بجا تو میں باہر نکلی تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی بیٹا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جس کی شادی کی ہے اس بچی کی خبر لو۔ میں چونک گئی، میں نے کہا کیا ہوا ہے میری بیٹی فائقہ کو؟ مجھے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں کیسے اپنی فائقہ کو نظر انداز کر سکتی تھی؟ مجھے تو اس کی سسرال کا ڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے کیوں اپنی معصوم بیٹی کو بنا چھان بین کیے رخصت کر دیا۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے گھر کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے میں دن رات روتی تھی۔ اگلے دن پھر وہی دیوانہ سا لڑکا میرے دروازے پر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ اب ہر روز یوں ہونے لگا، وہ اکثر ہمارے دروازے پر آیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بن پانی کی
मछली की तरह तड़पती रहती। मेरी ये हालत देखकर अदनान कहने लगा कि अम्मी क्या बात है, आप परेशान क्यों रहती हैं? मुझे इस वक्त एक हमदर्द की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अदनान को सारी हकीकत बता दी और वो बिल्कुल खामोश हो गया। खुदा खुदा करके मेरे बेटे ने कहीं से इनका फ़ोन नंबर ढूंढ दिया। मैंने जैसे ही अपनी बेटी की सास को कॉल की तो इसने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी आपके घर में गाड़ी भिजवाती हूँ, आप इसमें बैठकर अपनी बेटी से मिलने आ जाइएगा। जैसे ही गाड़ी हमारे घर के बाहर रुकी तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी गाड़ी थी। मैं इसमें सवार होकर जैसे ही बेटी के घर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो कोई महल नुमा कोठी थी। मेरी बेटी ने दरवाज़ा खोला, वो बेइंतहा खुश थी। कहने लगी कि अम्मा तो आ गई, मैंने तुझे बहुत याद किया। मैं इसे देखकर इंतहाई खुश हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वो ज़्यादा मुझसे चिमट नहीं रही थी बल्कि रख रखाव से बात कर रही थी। बार बार मुलाज़मा को पुकार कर मेरे खाने पीने की चीज़ें मंगवाती जा रही थी। मैंने वहाँ सिर्फ एक गिलास पानी का पिया था। भाई का अपने बहन भाइयों के मुतल्लिक़ पूछने लगी। फ़ाइका की सास भी इसके सामने बैठकर मुस्कुराकर हमारी बातें सुन रही थी। मुझे तो जैसे सुकून मिल गया था क्योंकि मैं इस पागल लड़के की बातों की वजह से बड़ी परेशान थी। अब अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखा था तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे तसल्ली हो गई और मैं घर चली गई और अपने बेटे को भी बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मगर अगले दिन दरवाज़े पर फिर दस्तक हुई और वही पागल आकर कहने लगा कि अपनी बेटी की फ़िक्र करो। मैंने इसे डांट दिया और बोली, तुम बिला वजह मेरे दिल में शक मत डालो, वो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा था वो भाग जाएगा और फिर मेरे घर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन फिर आ गया था। वो हर रोज़ आता था। मुझे परेशानी हुई तो मैंने फिर से फ़ाइका की सास को फ़ोन किया। मैं फ़ाइका से मिलना चाहती हूँ, इसने गाड़ी भेजने का कहा। मैंने इनकार कर दिया और टैक्सी में बैठकर खुद चली गई। आज भी फ़ाइका बहुत खुश नज़र आ रही थी। खैर वो लड़का रोज़ ही मेरे दरवाज़े पर आता और मुझे परेशान कर जाता। मेरा दिल आज भी बहुत बेचैन था। आज मैंने फ़ाइका की सास को फ़ोन नहीं किया और सीधा इसके घर चली गई। इस वक्त फ़ाइका की सास मौजूद नहीं थी। फ़ाइका मेरे पास रोते हुए आई और मेरे गले से लग गई। कहने लगी, अम्मी मुझे घर ले चलें, मैं तबाह हो जाऊंगी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और घर से निकलने लगी, मगर चौकीदार ने हमें रोक लिया था। जल्दी से इसने सास को फ़ोन करके बुला लिया। मैंने भी पुलिस को फ़ोन कर दिया था। इसकी आने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। फिर मुझ पर एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया। कहने लगी, जब से मुझे इस घर में ब्याह कर लाया गया है मैंने एक बार भी अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी। वो तो यहाँ आया ही नहीं है। मुझे तहमीना बेगम हर रोज़ अमीर लोगों जैसे तौर तरीके सिखाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाना पीना कैसे है। मुझे अपनी सास ऐसी अद्वियात खिलाती जिससे मेरा जिस्म फूल रहा है। मैंने कुछ हफ्ते कबल ही सास की गुफ्तगू सुनी थी। वो कम उम्र गरीब लड़कियों की शादी इस लड़के से करवा देती हैं जिससे मेरी शादी हुई थी, और फिर वो लड़का बहुत से पैसे इस लड़की के घर में फेंक जाता है। लड़की के घर वाले पैसों के चक्कर में पड़ जाते हैं और यहाँ इसकी लड़की को तैयार करके मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। इसलिए मैंने इस घर की एक मुलाजमा को, जिसकी बेटी मेरी उम्र की थी, इसे कसम दी है। इसने कहा कि तुम मेरे घर जाकर मेरी हालत मेरी वालदा को आगाह करो। इसलिए वो खुद तो आपके घर नहीं आ सकी, मगर इसने अपने भाई के हाथ अपना पैगाम भिजवाया था। वो पागल लड़का जो बार बार आकर दरवाजे पर उस मेरी बेटी की हालत बताता था, तो इसे मेरी बेटी ने ही भेजा था, और मैं समझी थी कि न जाने वो कौन लड़का है जो बार बार हमारे दरवाजे पर आ जाता है। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गई। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बेशक मैंने गलती की थी कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बानी दे दी थी, क्योंकि जान बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र था कि इसने मेरे बेटे और मेरी बेटी दोनों की जान बचा ली थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं वक्त पर पहुंच गई। अब पुलिस भी आ चुकी थी और इसने फ़ाइका की सास को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्मगलर औरत थी। इसका एक खूबसूरत बेटा था और वो अपने खूबसूरत बेटे का झांसा देकर न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को दिया और यहाँ पर ले आती थी। इस घर में जिनके पास पैसे नहीं होते थे और वो गरीब और तंग होते थे, वो इन्हें पैसे का लालच देकर इनकी बेटियाँ ब्याह लाती थी और फिर इनसे दुगनी दुगनी कीमत वसूल करती थी। बाज़ लड़कियों को तो वो जिस्म फरोशी के अड्डे पर भेज देती थी और बेशतर इनसे पैसे कमाती थी, और कुछ लड़कियों के बैरून मुल्क दुबई और सऊदीया में स्मगलिंग कर देती थी और इनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर
کرتی تھیں۔ اس طرح سے وہ بنگلوں اور کوٹھیوں کی مالک بن گئی تھی۔ اسی غلط طریقوں سے پولیس کب سے اس عورت کی تلاش میں تھی اور اس کے سر پر ایک بھاری انعام تھا۔ جب پولیس عورت کو پکڑنے آئی تو پولیس نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے پولیس کی رہنمائی کی تھی اسے پکڑنے میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کرمنل ریکارڈ کی عورت تھی، اور پولیس نے ہمیں انعام کی رقم بھی تھما دی، جو ہم ماں بیٹی خوشی خوشی لے کر گھر آ گئے۔ یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ ہم اپنی آنے والی زندگی آرام سے سکون سے گزار سکتے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو کسی اچھے سے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا اور میرا بیٹا بھی بالکل صحت یاب ہو چکا تھا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔